जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। आज के इस समय के अंदर जिस प्रकार से चारों ओर मंडराते हुए भोकाल को हम देख रहे हैं, कल ही आप लोगों ने देखी, मैंने थोड़े अभी 3 दिन पहले हवाई जहाज के बारे में प्रिडिक्शन दी थी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शंस के अंदर ढेर लगा दिया कमेंट्स का कि भैया प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई, तो वो वीडियो दिखाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही मेरे को। तेजस का हादसा आप सभी लोगों ने देख लिया। नंबर दूसरी बात, ट्रेन कोलिजन, वो भी देख लिया। ट्रेन कोलैप्स हुई हैं, 2 टकराई हैं आपस के अंदर, एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। कितना भयानक एक्सीडेंट है, दिशा वही है जिस जगह के ऊपर घटित हुआ है। ये स्थितियां बन रही है कि सवाल मन में उठता हुआ नजर आ रहा है कि चारों ओर से क्या भारत के ऊपर खतरा आएगा, क्या भारत के ऊपर किस प्रकार का खतरा आ सकता है और कब तक ये योग बना हुआ है जो भारत को परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो आज इस विषय में पूर्ण रूप से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी लोग भारतवासी हैं और भारतवासियों के लिए अगर कोई बात बताई जा रही है तो किस प्रकार से घटनाक्रम बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है मेरे को, ये मैं इस वीडियो में बताने के वैदिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए प्रथम बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। आगे आने वाला समय बद से बदतर और भयंकर होता हुआ दिखाई देने वाला है। जैसे ही मंगल और शनि का ये प्रभाव हम लोगों ने जो चल रहा है वक्री गति का, ये देखा हम लोगों ने, ये प्रभाव अभी 27 तारीख के बाद में वक्री से मार्गी होते हुए ग्रह के साथ में बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मंगल वृश्चिक में और भी ज्यादा प्रबल होते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर। और जैसे जैसे मंगल की स्थिति और भी ज्यादा प्रबल, और भी ज्यादा बलवान, ताकतवर महसूस करते हुए नजर आएंगे, सूर्य के साथ अस्त होने के बावजूद भी स्थिति को बरकरार रखने के लिए मंगल विशेष तौर के ऊपर प्रयत्न करते हुए नजर आने वाले हैं। यह युति 30 दिन तक सूर्य और मंगल की चलेगी। इस 30 दिन तक की युति के मध्यांतर के अंदर जो शुरुआत हम लोगों को देखी, सबसे पहले अमावस्या की कुंडली का जन्म। अमावस्या की कुंडली ने एक ऐसे योग को उत्पन्न किया जिसके 3 दिन के लिए घटनाक्रम का मैंने आप लोगों को जिक्र किया था। ट्रेन हादसा हो गया, प्लेन हादसा हो गया। कई लोग कहते हैं इतना बड़ा विश्व है, इस प्रकार की चीजें होती रहती है। बिल्कुल सही है आप लोग कि इस प्रकार की चीजें होती रहती है, लेकिन इस प्रकार की चीजों का उन्हीं डेट्स के ऊपर होना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ट्रेन हादसे पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, प्लेन हादसे भी हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन उन्हीं डेट्स के मध्य के अंदर इस प्रकार की घटना, जिस प्रकार की घटना बताई जा रही है, घटित होना, ये प्रमाण है कि कहीं ना कहीं ज्योतिष अपने आप को प्रूव कर रहा है, वैदिक अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो इस समय के अंदर ये कुंडली दिखा रही है कि आगे पाकिस्तान का जो कोण है, भारत के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोण बहुत बड़े तौर के ऊपर सीमाई हड़कंपों को लेकर के आ रहा है। ये दिखा रही है कि एक आक्रामक माहौल इस टाइम के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे सकता है भारत के अंदर। इस बारे में मैंने आप लोगों को विशेष विस्फोट वाले वीडियो के माध्यम से बताया था। शायद कल फिर से एक हादसा घटित हुआ है जम्मू कश्मीर के पास में। तो ये तनाव अभी भी बड़े टेररिज्म घटनाओं को बढ़ाता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है ग्रहों के आकलन के माध्यम से। ग्रह दिखा रहे हैं इस समय के ऊपर कि जो स्थितियां हमारे सामने बन रही हैं, ये देश को मुश्किल हालातों में डाल सकती हैं। मुश्किल हालात गंभीर इतने ज्यादा हो कि जिसमें आंकड़ा लोगों का, संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो लोगों की संख्या 100-200 के आसपास पहुंच जाए, 250-300 के आसपास पहुंच जाए और लोग प्रभावित हो इस टाइम के ऊपर। ये 20 तारीख की कुंडली से बनने वाला जन्म हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये दिखा रहा है कि यहां पे स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि नजर आती हुई घटना भी
हम लोगों के सामने अदृश्य रहे, मतलब किसी अज्ञात घटना के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां हम लोगों को विशेष तौर के ऊपर नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करें, इस टाइम के अंदर बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। इस समय के अंदर दोबारे से प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब तो नहीं बोलेंगे कि आंदोलन शुरू होने के बाद में वीडियो दिया आप लोगों ने, पहले वीडियो नहीं दिया, जैसे कल भूकंप के लिए बोला। अरे भाई पुराने वीडियोस देख लो जिसमें भूकंप के बारे में अभी बताया हुआ, और ज्यादा दिन पुराने नहीं है, 7-8 दिन पुरानी वीडियो है जिसके अंदर पाकिस्तान, नेपाल और भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करी गई थी। तो एक बारी अब ये दोबारे से किसान आंदोलन एक नया रुख लेता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इसके अंदर बनने वाले ग्रुप ऑफ पीपल्स जो इस टाइम के ऊपर किसी तरह के पैनिक सिचुएशन में फंस जाएं, या फिर किसी जगह के ऊपर धार्मिक उन्माद की क्रिया उत्पन्न होती हुई नजर आए जो भारत में संघर्ष या लड़ाई करा दे, ज्यादा चांसेस बन रहे हैं ईस्ट से साउथ डायरेक्शन के। तो ईस्ट से साउथ डायरेक्शन में होने वाली इस घटना को नकारा नहीं जा सकता, ये बहुत बड़े तौर के ऊपर विवादों को जन्म देती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करता हूं यहीं पर भारत के पड़ोस की, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये तीनों के तीनों बहुत बड़ी घटनाओं के आवेश में फंस सकते हैं। बांग्लादेश को तो पहले भी बोला हुआ है कि स्थितियां खराब हो रही हैं, और बांग्लादेश की अब वो स्थितियां होने वाली हैं जिसके लिए हमने एक वीडियो दिया था, क्या बांग्लादेश बचेगा? तो अब वही हालात घटित होते हुए दिखाई देते नजर आ रहे हैं। तो घटनाएं घटनी स्टार्ट हो जाएंगी, और घटनाओं का आंकड़ा जो शुरू होने वाला है वो रात्रि 8:32 के बाद से उत्पन्न होने वाली स्थितियों को दिखाएगा, मतलब रात्रि के अंदर अत्यधिक घटनाओं का घटित होना। यह दिसंबर के पहले सप्ताह तक चलने वाला कनेक्शन है जो हम लोगों को आगे ग्रहण तक जुड़ी हुई युतियों के संबंध को फंसाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अपकमिंग 2026 के अंदर जो ग्रहण पड़ने वाले हैं, ये ग्रहण विशेष तौर के ऊपर देश और दुनिया के अंदर बदलने वाले हालातों को जन्म देने वाले हैं। ये दिखाएंगे कि इस बार ये स्थिति जुड़ती हुई जो नजर आ रही है अमावस्या के साथ, ये दोबारे युद्ध को स्टार्ट करती हुई नजर आ रही है। जब मिडल ईस्ट शांत बैठा हुआ है, रशिया यूक्रेन युद्ध भी इतना ज्यादा चर्चाओं में नहीं आ रहा, कोई भी किसी भी जगह पर, सारी जगह पर बातचीत का माहौल हो गया है। एक बारी फिर से बातचीत हटती हुई और नए रूप से या फिर छोटे रूप के अंदर एक बार युद्ध का आरंभ होता हुआ देशों के मध्य में आता आप लोगों को दिखाई देगा। इस समय के अंदर नाटो कंट्रीज का नाम इन्वॉल्व होता हुआ आप लोगों को नजर आ सकता है युद्ध के अंदर। तो अब इस बड़े डिसीजन, बड़े देश के कारण बनने वाली स्थितियां जो रूप ले रही हैं, उन फैसलों का जो विश्व के अंदर हलचलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो भारतवासियों के लिए ये समय चलते हुए उस नजरिए को बदल रहा है, जहां पे राहु के नक्षत्र परिवर्तन जो अब 23 तारीख को होगा, इसके बाद में एक रक्त चित्र वाला सीन उत्पन्न होता हुआ नजर आए। मतलब कहीं आग और कहीं खून, ये सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार आग और खून को लेकर के आते हुए मंगल बड़े तौर के ऊपर प्रभाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मंगल का भी नक्षत्र परिवर्तन अभी आगे स्थितियों में होगा, और ये वो समय, वो काल गणना होगी जो भारत के लिए सबसे मुश्किल हालातों को लाएगी, सबसे बेचैन कर देने वाले हालातों को उत्पन्न करने वाली है। तो गणना है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, और ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट की ओर बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देने वाली हैं। तो परेशानियां अब मुश्किल दौर को आप लोगों के सामने ला रही हैं। तो समय काल गणना गहराओं में घिरते हुए नजर आ रही हैं। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से बताने का जो मेरा प्रयास है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि कितना बड़ा प्रभावी ग्रह योग बना रहे हैं घटनाओं के जन्म लेने का। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।